रखता ख्याल सिंह जी को, गुरु शांति स्वरूप जी को, ओ दीपाने वाले तुझको नमस्कार। मेरी जिंदगी को ओ सजाने वाले तुझको नमस्कार, तुझको नमस्कार। तिन्नानम तार्यानम। श्रवण भगवान प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में वंदना करने के पश्चात संयम का महामार्ग दिखाने वाले, संयम का चोला प्रदान करने वाले आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब तथा आराध्य गुरुमैया सरिता श्री जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना। वर्तमान आचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब तथा हम जिनकी छत्र छाया में सकुशल विराजमान है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना। सहयोगिनी गुरु भगिनिया और धर्म सभा में आए हुए प्रभु महावीर के अनुयायी गण, सदाचारी श्रावक भाइयों और शीलवती श्राविका बहन, पर्युषण पर्व का कौन सा दिवस है? देखते देखते छठे दिन का सूर्य क्या हो गया? निकला। अब कितने दिन शेष रह गए आपके आने के? अब मात्र 2 दिन का यह त्योहार रह गया और छठा दिन आज आ गया। अंतगढ़ सूत्र की वाचना आपने सुनी और विवेचन भी आपने श्रवण कर लिया। अब आज के दिवस का संदेश, ऐसे तो कई संदेश हैं, लेकिन हमने आज प्रवचन का विषय रखा है बेटी रत्नों की बेटी। बेटियां रत्नों की बेटियां होती है। रत्न मने हीरे जवाहरात, रत्न आदि, वो वाले उन रत्नों की बात चल रही है यहाँ पर। बेटियां रत्नों की बेटी होती है, बेटियां रत्नों की बेटियां होती है, माने कि सद्गुण रूपी रत्नों की क्या होती है? बेटियां सद्गुणों रूपी रत्नों की बेटियां। प्लेन के अंदर कई लोग बैठे हुए हैं। प्लेन उड़ चुका है, आसमान में सारे यात्री आराम से बैठे हुए हैं और एक बच्ची एक सीट के ऊपर बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही है। उसके हाथ में कुछ खिलौना है और उस खिलौने से खेल रही है। तभी कुछ मौसम प्रतिकूल हुआ, खराब हुआ और थोड़ा सा प्लेन भी क्या होने लगा? चलने में डावाडोल होने लगा। प्लेन के अंदर बैठे हुए सारे यात्री अपनी जान कैसे बचाए, किस तरीके से हो बचाओ, इस बात में लगे हुए हैं। अफरा तफरी मची हुई है प्लेन के अंदर। जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी सुझाव पे सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन ये बच्ची अभी भी क्या कर रही है? अपने खिलौने से क्या कर रही है? खेल रही है। उस खिलौने से खेलने में वो मशगूल है। सबकी कानों में आवाज पड़ रही है, सब देख भी रही है, सब सुनाई भी पड़ रहा है, लेकिन अपनी मस्ती में क्या है? मस्त है। कुछ देर पश्चात मौसम अनुकूल हुआ और प्लेन
चलने लगा। जो संकट मंडरा रहा था वो संकट क्या हो गया, टल गया। और उसके पश्चात किसी मुसाफिर ने, जो यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति, उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हें दिखाई तो देता है? तो बोले हाँ दिखाई देता है। तो बोले तुम्हें सुनाई भी देता है? तो बोले हाँ सुनाई भी देता है। बोले हमारा प्लेन क्या होने वाला था, गिरने वाला था, तो क्या तुम्हें यह सब कुछ दिखाई नहीं दिया? तो बोले सब दिखाई दिया। तो बोले सब तो अपनी जान को लेकर भाग रहे थे, सब तो क्या हो चुके थे, डर रहे थे, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तो बोले नहीं मुझे डर नहीं लगा। तो बोले क्यों, क्या कारण, तुम डरी नहीं? तुम तो अपने खिलौने के साथ क्या करती रही, खेलती रही, उसी मस्ती में मस्त होकर खेल रही थी, क्या बात होगी? उसने कहा कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि प्लेन को चलाने वाले जो पायलट हैं, वो पायलट कौन है, मेरे पापा। वो प्लेन को चलाने वाले कौन है, जो चलाने वाला चालक है, जो प्लेन चला रहा है, जो पायलट है, वो कौन है, वो मेरे पापा है। और उन पर मुझे क्या है, पूरा भरोसा है, उन पर मुझे क्या है, पूरा विश्वास है। ऐसे विश्वास दिखाने वाली होती है कौन, बेटियां। ऐसा विश्वास का नजारा सामने दिखाने वाली, पूरे भरोसे के साथ अपने ही मस्ती में खेलने वाली होती है कौन, बेटियां। पुराने युगों को सामने ले, इतिहास को खोल कर देखें तो आदिनाथ प्रभु ने भी, उनकी भी कितनी बेटियां थी, और आदिनाथ प्रभु ने भी उन 2 बेटियों को हर तरह से संपन्न किया। हर तरह से माने कि पढ़ाई लिखाई और भी आत्मविकास के जो गुण है, उन गुणों के विषय में, हर तरीके की समृद्धि संपन्नता के विषय में, आत्मबल को बढ़ाने के विषय में, हर तरीके से आदिनाथ प्रभु ने क्या किया, जब घर संसार में थे तो अपनी सारी संतानों के साथ दोनों पुत्रियों को भी क्या किया था, सशक्त किया था, सक्षम किया था। 18 लिपियां जो चलती है, जिसके अंदर ब्राह्मी लिपि का भी वर्णन आता है, उन लिपियों का ज्ञान प्रभु ने किसे कराया, ब्राह्मी को कराया। गणित का अध्ययन जो आज हम गणित के विषय में तरह तरह से देखते हैं, वो सारे हर तरीके से गणित का अध्ययन आदिनाथ भगवान ने किसे कराया, सुंदरी जी को कराया। और संसार की सारी बेटियां सीख सके, इसलिए ब्राह्मी और सुंदरी की मिसाल दी, और हर बेटियों के लिए 64 कलाओं का क्या किया, निर्माण। उसके पश्चात जिनका शासन चल रहा है, वो शासन प्रभु महावीर का शासन। और उस शासन के अंदर जब प्रभु महावीर का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले नारियों की, बेटियों की क्या हालत थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बेटियों को भरे बाजार में बेचा जाता था। और जब भगवान का आगमन हुआ और एक क्रांति हुई कि बेटी को भी क्या दिया जाए, अधिकार दिया जाए, हक दिया जाए। और हम तो देखते ही सती चंदन बाला को भी क्या किया ना, बड़े बाजार में बेचा। ये तो प्रभु ने तेरा अभिग्रह ग्रहण किए और चंदन बाला का क्या हो गया, बेड़ा पार हो गया। उसी तरीके से आज भी हम देखते हैं, आज तो खैर बहुत समय बदल गया, आज बेटियां अबला नहीं रही, आज बेटियां क्या बन चुकी है, सबला बन चुकी है। आज बेटे के साथ खड़े होकर वो बेटी क्या कर सकती है, पढ़ने के लिए आगे निकल सकती है, आगे जाती है, कंधे से कंधा मिलाकर क्या करती है, आगे बढ़ती है। जहां जहां बेटा जिस जिस
बेटा काम करता है, आज वहां पर हर एक जगह पर बेटियां भी क्या करती है, काम करती हुई नजर आती है। ऐसी कुछ सभा मंडली बैठी हुई थी मित्रों की, और उन मित्रों में से किसी एक मित्र ने कहा, तुम्हारे कितनी संतान है? तो अगले ने कह दिया कि मेरे 2 बेटे। अच्छा हुआ मेरे 2 बेटे हैं, भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए, सारी जिम्मेदारियों से क्या रखा, मुझे मुक्त रखा। बेटियां हो जाती तो उनका ध्यान रखना, उन्हें संभालना, स्कूल में ले जाना, स्कूल में छोड़ने जाना, लेने जाना, क्या कुछ नहीं करना पड़ता बेटियों के लिए, सब कुछ संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है। और बेटियां तो कांच के बर्तन की तरह होती है, उन्हें पूर्ण रूप से क्या करना पड़ता है, संभालना। दूसरे ने कहा कि मुझे 2 क्या है, कलियां है, 2 बेटियां। पुनः जिसे 2 लड़के थे उसने पुनः कहा कि अच्छा हुआ मुझे भगवान ने क्या किया, बेटियां नहीं दी, बेटे ही दिए, अच्छा हुआ, इन सारी झंझटों से क्या हो गया, मैं मुक्त हो गया। वहीं पर छोटे बच्चे भी बैठे थे, उनमें से एक छोटी बच्ची ने उन भाई साहब का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींचकर कह रही है, अंकल जी, जो मन वाले होते हैं, जो दिल वाले होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं, उन्हीं के घर के अंदर बेटियां होती है। जिनका दान करने का कुछ मन होता है, उन्हीं के घर में बेटियों का क्या होता है, वास होता है। बेटियां 3 किरदार निभाती है। ऐसे तो बहुत रिश्तेदारी के अंदर तो बहुत सारे किरदार निभाती, लेकिन पूरे जीवन के अंतर्गत वो 3 किरदार निभाती है। जब घर के अंदर जन्म लेती है तो उस घर के अंदर उस घर की रानी बनकर क्या कहती है, रहती है, उस घर की रानी बनकर रहती है। और जब दूसरे घर के अंदर जाती है तो कहते हैं कि हमारे घर में कौन आई, लक्ष्मी आई, बहुरानी आई। और फिर उस घर का कारोबार संभाल लेती है, कामकाज संभाल लेती है, काम वाली क्या बन जाती है, बाई बन जाती है। तो क्या बना सारा कुछ मिलाकर, रानी लक्ष्मी बाई। ऐसे ही रानी लक्ष्मी बाई क्या हुई, तैयार नहीं हुई। जब पिता के घर में थी तो रानी थी, दूसरे घर में गई तो वहां पर लक्ष्मी बनी, कामकाज संभाल लिया तो वहां पर बाई बन गई, और सबको मिला दिया तो क्या बन गया, रानी लक्ष्मी बाई। और रानी लक्ष्मी बाई ने क्या किया था, अपनी झांसी को अंतिम सांस तक क्या किया था, छोड़ा नहीं। ऐसी होती है क्या बेटियां। ससुराल में शादी करते हुए विदा कर रहा था एक परिवार अपनी बेटी को, और माँ उसे क्या करने लगी, विदा करते समय उसकी कान में कुछ फुसफुसा रही है, कुछ बोल रही है कि बेटा अब तू क्या कर रही है, दूसरे घर को जा रही है। और अंतिम शिक्षा उसके कान में क्या कर दी, बोल। बेटी अगले घर चली गई, और कुछ 2 दिन पश्चात पुनः उसका क्या हुआ, घर पर आना हुआ। घर पर आना हुआ और उसी दिन उसका क्या हो गया, पुनः कुछ पूछताछ हुई नहीं, कुछ ठीक से बातचीत हो नहीं पाई। बस रीति रिवाज थी, वो रीति रिवाज के अनुसार सुबह आई और शाम को पतिदेव के साथ पुनः क्या हो गई, चेहरा दिखाकर एक परंपरा जो रीत थी वो निभाकर क्या हो गई, चली गई। कुछ समय बीता और समय बीतने के पश्चात कुछ सावन का मौसम आया, और यहाँ उसकी माँ क्या कर रही है, उसे याद कर रही है। काफी दिनों से याद आ रही है कि बेटी को क्या करना चाहिए, सावन के दिन आ गए और हर जगह पर जिसकी उसकी बेटियां क्या कर रही है, अपने अपने घर पियर में आ रही है, तो अपनी बेटी को भी क्या करना चाहिए, लाना चाहिए। इसी बात के अंदर वो सब्जी में क्या नमक डालना, तो नमक डालने के जगह पर वहां पर शक्कर पीसी हुई क्या कर देती है, शक्कर डाल देती है। और श्रावक जी घर में खाना खाने के लिए, भोजन के लिए आते हैं, भोजन परोस देती है, और भोजन परोसने के साथ
लेकर आइए बेटी। बोले ठीक है, लेकर आता हूं। जब बेटी बड़ी हो रही थी तब भी तुम्हें चिंता थी कि उसको क्या करो, दूसरे घर ससुराल भेजना है। अब वो दूसरे घर जा चुकी है तो उसे घर लाने की भी क्या है, तुम्हें चिंता है। ठीक है, सावन आ रहा है, मैं क्या करूंगा, बेटी को लेकर आऊंगा। और कुछ 2-4 दिन पश्चात बेटी को लाया गया। घर के अंदर रौनक आ गई। जब भी कभी पिताजी के यहाँ पे, बाबुल के यहाँ पर, भाई के घर में कुछ काम होता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई शादी का कार्यक्रम होता है या और भी कोई कार्यक्रम होता है, तो ऐसे कार्यक्रम के अंदर बहन और बेटी ना हो तो उस कार्यक्रम का आनंद भी नहीं आता। मन की बेटियां खुशियों की बहार होती है, बेटियां रौनक होती है, बेटियां खुशियां लेकर आती है। अब ये बेटी घर आई और आने के पश्चात माँ ने उसको गले लगाया, बलैया ली। कैसी है बेटी तू, क्या हाल चाल है तेरा, तेरे ससुर जी कैसे हैं, तेरी सासू माँ कैसी है। जैसे ऐसे बोलती है तो बेटी कहती है माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। ससुर के पूछने पर भी यही जवाब दिया। सासू जी का सवाल पूछा, तेरी सासू कैसी है, तेरे ऊपर रोब तो नहीं जमाती, तुझे ज्यादा काम तो नहीं करवाती। माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। तेरे जेठ कैसे हैं, क्या बड़े भाई जैसा तेरे साथ व्यवहार करते हैं। तेरी जेठानी कैसी है, बड़ी बहन जैसे तो रहती है ना तेरे साथ। माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। तेरी ननद कैसी है, क्या तेरी चुगली तो इधर से उधर बात तो नहीं कर देती। नहीं माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। हर सवाल का जवाब एक ही मिल रहा, माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। वहीं पर पिताजी बैठे हैं, वही भाई बैठे हैं और सारे यही जवाब सुन रहे, माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। माँ ने तुनक कर कहा बड़े घर की बहू बन गई है, वहां पर सब कुछ आलीशान बंगला आदि मिल गया है, कहीं तुझे अहंकार तो नहीं आ गया। हम पूछ क्या रहे हैं और तू जवाब क्या दे रही है। हम तुझसे पूछ रहे हैं तेरे ससुराल वाले कैसे हैं, तेरे साथ व्यवहार कैसा रखते हैं। माँ मैं बहुत अच्छी हूँ। उन्हें यही जवाब दिया। अंदर कमरे में ले गई बेटी को और पूछा, सबके सामने शायद तू बोल नहीं सकती हो, क्या बात है, तू एक ही हर सवाल का जवाब एक ही दे रही है। इतने दिन में क्या तुझे कोई परेशानी हो गई, क्या तुझे तकलीफ हो गई। नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं बहुत खुश प्रसन्न हूँ। तुम्ही ने तो कहा था ना जाते समय, जब मैं निकल रही थी डोली में बैठ चुकी थी और मेरे कानों में आकर कहा कि बेटा अगर तू अच्छी तो तेरे लिए सारा जग कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। बस वही सीख मैंने क्या कर ली, अपना ली। जैसा तुमने कहा उसी प्रकार से मैंने वो बात क्या कर ली, अपना ली। वैसा ही मैं रह रही हूँ, उसी प्रकार से मैं क्या कर रही हूँ, रह रही हूँ। चाहे ससुर जी हो, सासू जी हो, जेठ हो, जेठानी हो, देवर हो, ननद हो, कोई भी हो, लेकिन मैं अच्छी, मेरा स्वभाव अच्छा, तो सारे लोग मेरे से कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे। प्रभु परमात्मा भी यही सीख दे रहे कि जगत को सुधारने की क्या मत करना, जगत को सुधारने की इच्छा मत रखना, मात्र स्वयं को सुधारने की क्या रखना, इच्छा रखना। अगर तुम स्वयं सुधर जाओगे, तुम स्वयं अपने जीवन को संवार लोगे, तो तुम्हारे सामने क्या नजर आएंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम अगर सुधर जाओगे तो तुम्हें सारे क्या नजर आएंगे, सुधरे हुए नजर आएंगे। इस प्रकार से माँ और पिताजी की बात को अमल करने वाली होती है बेटियां। एक परिवार के अंदर लड़की देखने के लिए गए। आप लोग भी जाते हो ना लड़की देखने, बस वहां जाने के पश्चात कुछ लड़की का इंटरव्यू, कुछ सवाल जवाब। इतने बड़े घर की बहू बनाना है और बहू बनाने के खातिर कुछ तो उसकी परीक्षा, कुछ तो कसौटी हो। ऐसा ही उस श्रेष्ठी परिवार ने भी सोचा और सामने सुई, धागा और कैंची रख दी और कहा कि बेटी इसमें से
बेटी ने देखा, कुछ देर सोचा और उसके पश्चात सुई धागा और कैंची दोनों भी क्या कर लिया, उठा लिया। और ऐसी मान्यता है कि सुई धागा उठाती तो कहते कि वो क्या कर देती, सी देती, वो घर को क्या कर देती, जोड़ देती। और कैंची उठाती तो कहते कि उसने एक घर के क्या करने हैं, दो टुकड़े। उसके उठाने पर वो किस स्वभाव की है, वो किस मेंटलिटी की है, ऐसा हिसाब क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ऐसे बड़े बुजुर्गों की क्या है, सोच है, समझ है। और वो कुछ हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस बेटी ने क्या किया, दोनों चीजें उठा ली। और सारे आश्चर्य से देखने लगे कि इसने सुई धागा भी उठा लिया और कैंची भी उठा ली। अब क्या किया जाए, इसका क्या मतलब लगाया जाए? बोलो डुंगलावासियों, क्या मतलब लगाओगे? आप कई लड़की देखने के लिए गए हो और ऐसा सवाल पूछ लिया और बेटी ने दोनों चीजें उठा ली, तो आप क्या मतलब निकालोगे, क्या करोगे ऐसे समय में? उसी बेटी से पूछा गया श्रेष्ठी परिवार ने कि तुमने दोनों चीजें क्यों उठा ली? तो बोले जैसे कि कपड़ा सिलना है, कोई कमीज सिलनी है, तो कमीज सिलने के लिए मुझे कैंची भी लगेगी और सुई धागा भी क्या होगा, लगेगा। उसमें से जो नहीं लगने वाली चीजें हैं, जो कपड़ा मुझे नहीं चाहिए आकार देने में, उस कपड़े को तो मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और तभी जाकर मैं एक कमीज क्या करूंगी, सिल पाऊंगी। उसी प्रकार से घर को बनाना है, तो घर को बनाने के लिए जो अनावश्यक चीजें हैं, जो संस्कारहीन बातें हैं, जो दुर्गुण है, उन्हें निकालने के लिए तो कैंची तो क्या करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। और सुई धागा पुनः उसको जोड़ने के लिए सुई धागा तो क्या करना पड़ेगा, लगेगा। ऐसी वो सुसंस्कारित लड़की श्रेष्ठी परिवार को बड़ी पसंद आई और उस संस्कारित बेटी को वो घर ले आए, बहू बनाकर ले आए। और श्रेष्ठी परिवार ने कहा कि ये बंगला, ये आलीशान, ये कारोबार व्यापार अब तुम क्या करो, संभालो। सारी बात बतला दी कि बेटा तुम्हारा जो पति है वो कुछ काम करता नहीं, उसे काम तुम्हें क्या करना है, सिखाना है। और तुम्हारी जो सीख है, तुम्हारे में जो ज्ञान है, तुम्हारे जो संस्कार है, और मुझे उससे क्या है, विश्वास है कि जैसे तुम अपने माँ बाप के यहाँ पर बेटी बनी हो, वैसे यहाँ पर भी क्या बनो, मेरी वैसी ही बेटी बनकर रहो। आई भले ही बहू हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, बेटी बनकर रहना है और पति को क्या कराना है, उस प्रकार से सही रास्ते पर लाना है। काम धंधा व्यापार तो बहुत है, लेकिन बेटे ने कभी 1 रुपए की भी क्या की, कमाई नहीं की। वो कभी आता नहीं, जाता नहीं, उसे व्यापार की क्या है, ABCD तक कुछ मालूम नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अब पीछे तुम्हें ही क्या करना है, सब कुछ संभालना है। इस प्रकार से कह दिया और वो परिवार तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इधर पीछे अब बहू ने देखा, पूरे घर का आंकलन किया। सब कुछ देखने के पश्चात उसने पतिदेव से देखा, तो पतिदेव दिन भर घर के अंदर बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ बस ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं। और उसने कहा कि कुछ कमा कर लाओ, जो है अपने पास वो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, अगर आपने कुछ कमाना नहीं सीखा। प्रेरणा मिली और बहू ने क्या दिया कि शुरुआत करनी पड़ेगी। उस बेटी ने 5 रुपए कमाए कि आज आपको जाकर क्या करना है, इस 5 रुपए से धंधा शुरू करना है, कुछ काम शुरू करना है। और पति को भी उसकी बात अच्छी लगी और वो बाजार में गया 5 रुपए लेकर। पहली बार गया हुआ था बाजार में, पूरे बाजार में नजर दौड़ाई, इन 5 रुपए का क्या लूं और उससे मैं दुगनी कमाई क्या करूं, ऐसी क्या चीज है। हर तरफ नजर दौड़ाई पर कुछ नजर नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। 1 बाजार हो गया, 2 बाजार हो गया, 3-4 बाजार घूमने के पश्चात हरा धान खरीदा 5 रुपए का और उसे अपने थैले में लेकर बेचने के लिए निकल पड़ा कि हरा धान 10 रुपए का। और किसी गली में आवाज देकर जाते हुए पूरा दिन निकल
मालिक ने देखा कि ये कुछ बेचने के लिए लाया है और उससे पूछा कि तुमने क्या लाया है बेचने के लिए? तो बोले मेरे पास हरा धान है। तो बोले कितने में दोगे? तो बोले 10 रुपए का। दिखाओ। जैसे दिखाया तो बोले ये कोई हरा धान थोड़ी है, ये तो भाजी है। लाओ भाजी क्या करो मुझे दे दो और ये 5 रुपए क्या करो ले लो। ना नुक्कर करते हुए जबरदस्ती 5 रुपए में वो भाजी उस अगले ने जो हरा धान था उस हरे धान को भाजी कहकर उसने रख लिया, 5 रुपए देकर रवाना कर। पूरा थक चुका था, पहली बार व्यापार करने के लिए निकला था। घर जाते ही हाथ पैर मुंह धोकर खाना खाया और सो गया। सोने से पहले 5 रुपए पत्नी के हाथ में दे दिए और कहा कि ये 5 रुपए, और पत्नी को लगा कि शायद ये 5 रुपए क्या है, मुनाफा है। उसने कुछ ज्यादा पूछा नहीं और अगले दिन पुनः 100 रुपए पकड़ाए और कहा कि आज भी जाओगे ना? तो बोले हाँ जाऊंगा। बाजार में गया। अब आज तो पता चल चुका था कि बाजार में कहाँ क्या चीज मिलती है, क्या मिलता है, और आज भी पुनः उस बाजार में गया और वहां से 100 रुपए की क्या कर ली, रेशम ले ली। और उस रेशम को वो क्या करने लगा, बेचने के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन निकल गया परंतु आज भी क्या हुआ, किसी ने नहीं लिया और किसी ने लिया नहीं। पुनः वहीं पर उसी गली में उसी नुक्कड़ पर जाकर बैठा और उस सेठ ने कहा आज क्या लेकर आए? तो बोले आज मैं क्या है, रेशम लेकर आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्या करूंगा, बेचूंगा नहीं। तुम क्या करते हो, गड़बड़ कर देते हो। जो मैं माल लाता हूँ उस माल को तुम क्या कर देते हो, कुछ और बता देते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना माल दिखाऊंगा नहीं। नहीं दिखाओ, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। तो बोले देखो ये रेशम है। तो बोले ये रेशम कहाँ है? ये रेशम नहीं, ये तो सूत है। लाओ मैं तुम्हें क्या करता हूँ, ये सूत मैं ले लेता हूँ और उसके हाथ में 50 रुपए क्या कर देता है, थमा देता है। ना दूसरे दिन भी क्या हो गया, ठोकर खा लिया, ठग गया। अरे ये हो क्या रहा है, मैंने तो एक को नहीं 4-5 जनों को पूछा था कि ये रेशम है और वो 5 ने मुझे कहा था कि ये रेशम है, तभी जाकर ली और ये भाई कह रहा है कि सूत है। ना नुक्कड़ करने पर, घिसी पिटी करने पर उस व्यक्ति ने वो रेशम सूत बोलकर खरीद ली। ये बेचारा नवयुवक अपने घर आया और घर आने के पश्चात पत्नी के हाथ में 50 रुपए दिए। पत्नी को लगा कि अरे 50 रुपए आज का क्या है, मुनाफा है, कुछ बोले नहीं और उसके पश्चात हाथ पैर मुंह धोकर भोजन कर वो शयन कक्ष में जाकर सो गया। अगले दिन उठा और पत्नी ने कहा कि आज भी जाओगे ना? तो बोले नहीं मेरा मन नहीं है जाने का। तो बोले क्यों? तो बोले अगर तुम मुझे 1000 रुपए देती होगी तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा। तो बोले ठीक है ना, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, लो ये 1000 रुपया लो। 1000 रुपए दिए और सीधा बाजार में जहाँ लोहे, वहां लोहे के कुछ टुकड़े खरीदे 100 रुपए के और वहां से सीधा जौहरी की दुकान में गया और वहां पर उसके ऊपर स्वर्ण की क्या की, पॉलिश लगवाई और पॉलिश लगवा कर पूरे गली गली में बोल रहा है कि लवलेट ले लो, लवलेट। इस प्रकार से आवाज लगाते हुए वो क्या कर रहा है, बोलता हुआ जा रहा है। और दोपहर हो गई और दोपहर के पश्चात उसने सोचा कि सीधा मैं, और मेरी पत्नी भी क्या करती है, उस बात को मान लेती है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, दिखाऊंगा नहीं। दिखाओ, तुम्हें एक बार तो दिखाओ क्या लाए हो। बोले मेरे पिताजी ने संदूक के अंदर एक छोटी सी पेटी के अंदर क्या कर रखा था, इस लमलेट को संभाल कर रखा था, बंद करके रखा था। आज इसी लमलेट को मैं क्या करने आया हूँ, बेचने के लिए आया। बोले बदलाव दिखाया, आंखें क्या हो गई, चौंधी आ गई, चमक आ गई आंखों में कि सोने का क्या है, ये सारे क्या है, सोने की चीजें, मैंने कि लमलेट है और मुझे क्या चाहिए, ये लमलेट चाहिए। बोलो कीमत कितनी है? तो बोले 1 लाख रुपया इसकी क्या है, कीमत। जैसे 1 लाख बोला तो बोले अरे काहे कि 1 लाख रुपए की, ये तो 50,000 के हैं और 50,000 रुपए उसके हाथ में थमा लेता है और वो लमलेट वो व्यक्ति ले लेता है और 50,000 रुपए लेकर क्या हो जाता है, निकल पड़ता है। घर आया और घर आकर पत्नी के हाथ में 50,000 रुपए थमाए और पत्नी ने कहा कि 1,000 का मुनाफा 4-5 हजार तक तो समझ सकती हूँ, लेकिन ये 50,000 रुपए इतना मुनाफा कैसे हो गया? और उसने पूरी आंख को भी
थी। जो पहले दिन से कहानी हुई वो सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और पत्नी ने कहा कि ठीक है, अब आपको व्यापार करना आ गया है, लेकिन वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अगर पकड़ा गया तो फंस जाएगा। जाकर क्या करो, उसे हकीकत बतला दो। मैं तुम्हें एक दोहा बना कर देती हूँ, वो दोहा क्या करो, उस गली में जाकर क्या कर दो, बोल। वो दोहा बनाकर देती है और वो लेकर क्या करता है, वहां उस गली के अंदर जाता है और बोलता है, चिल्लाता है, आवाज लगाता है, भाजी कहकर भाग ली, भाजी कहकर भाग ली, रेशम को कहे सूत जी, भाजी कहकर भाग ली, रेशम को कहे सूत जी, खबर पड़ेगी तब रोएगा, जब लिया है लमलेट जी, जब लिया है लमलेट जी। इस प्रकार से वो देखता है और उस व्यक्ति के कान में पड़ता है, अरे मैंने ही क्या किया, हरे धान को भाजी कहकर इससे लिया था, रेशम को मैंने सूत कहकर लिया था, आखिर जो मैंने किया है उसका फल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा। खैर नसीब इस व्यक्ति का, इस नवयुवक का, कि इसने मुझे आकर तो बतला दिया कि मैंने लमलेट लिया है। और वो लमलेट क्या है, उसने जैसे फोड़ कर देखा, उसे मार कर देखा तो अंदर तो क्या निकले, सारे लोहे के टुकड़े निकले और दे हाथ पर सिर के ऊपर क्या किया, मार दिया कि ये मेरी करनी ही मुझे क्या कर रही है, फल दे रही है। और उधर उस नवयुवक को पत्नी की प्रेरणा मिली और पत्नी की प्रेरणा से क्या हुआ, उसका कार्य, उसे कारोबार करना क्या हो गया, आ गया। पहले 2 दिन तो ठगा गया, लेकिन तीसरे दिन उसने कमा कर लाया। इस प्रकार से राह दिखाने वाली, इस प्रकार से आगे बढ़ाने वाली बेटा एक घर को सजाता है, लेकिन बेटियां 2 घर को क्या करती है, सजाती है। बेटा एक घर को सजाता है, बेटियां 2 घर को सजाती है। बेटा होता है घर का साया, बेटा होता है घर का साया, लेकिन बेटियां होती है घर की छाया। बेटा होता है आंखों का तारा, लेकिन बेटियां होती है राज दुलारी, लेकिन बेटियां होती है क्या, राज दुलारी। और इसीलिए कवि भी कहता है, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं, पलकें उठाती तो उजाले होते हैं, पलकें उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, लाखों मन्नत से होती है एक बेटी कबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल, बेटी तुलसी आंगन की ये नहीं बबूल, इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, इनके कुमकुम कदम शुभ फल देते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं।
बेटी की हर अदा में चंचल कहानियां होती है। घर के कण कण में बेटियों की निशानियां होती है। बड़े ही नसीब वालों के घर उतारी जाती है ये बेटियां। बड़े ही नसीब वालों के घर उतारी जाती है ये बेटियां। बेटी सिर्फ घर की नहीं, पूरे कायनात की रानियां होती है। पूरे कायनात की रानियां होती है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी चढ़ रहे थे और वैष्णो देवी चढ़ते हुए देखा उन्होंने एक किसान एक बेटी को लेकर, अपनी बेटी को कंधे पर लेकर चढ़ रहा है और एक हाथ में दूसरी बेटी की क्या है, हाथ को पकड़े हुए। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि किसान जी आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले ऊपर माता के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो बोले तुम ऊपर माता के दर्शन के लिए जा रहे हो तो मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। जो कंधे के ऊपर बेटी है, अगर तुम्हें बोझा लगती होगी तो क्या करो, मेरे कंधे पर दे दो, मैं ऊपर जाऊंगा तब तुम्हें तुम्हारी बेटी दे दूंगा। जैसे ऐसे कहा तो वो किसान ने कहा कि बेटियां मुझे क्या है, ये मेरी बेटी मेरे लिए बोझा नहीं है। जब तक बेटी मेरे कंधे पर है तब तक मेरा बोझा क्या है, आधा है। तब तक मेरा बोझा क्या है, बोझ नहीं है। क्योंकि बेटियां तो क्या है, बोझ को हल्का करने वाली है। तो ऐसी ये बेटियां क्या है, रत्नों की बेटियां है। ये रत्नों की बेटियां वाली बेटियां, जिस जिसके घर में ऐसा प्रसाद है, जिस जिसके घर में ऐसी बेटियां है, वो बड़े किस्मत वाले हैं, वो बड़े भाग्यशाली है। तो जरूर हम क्या करेंगे, हमारी बेटियों को उसी प्रकार से संस्कारित करेंगे। आज का ये पर्व पर्युषण हमें संदेश दे रहा है कि बेटियां जिनके घर है वो बेटियों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। क्योंकि कभी भी क्या है, बहन बेटी को देने से कम होने वाला नहीं है। इस बात को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, चिंतन करेंगे। जब भी कभी बहन बेटी को बोलने की बात आती है तो उनके लिए जुबान से अच्छे सम्मान सूचक, आदर सूचक क्या होने चाहिए, वचन निकालने चाहिए। जो भी ऐसा करता है उसके जीवन में यहाँ पर भी आनंद होता है और आगे भी क्या होता है, आनंद होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने भाव को विराम देती हूँ। अब आगे इसी कड़ी